के व्यवहार से लगा कि वो लोग आप लोग मॉब लिंचिंग कर देंगे। उन लोगों ने मीडिया कर्मियों को सामने कहा है प्रेस वार्ता में कि आप लोगों ने गला काटने की धमकी दी है। तो सब क्या विवाद इतना बढ़ा था, ऐसा कुछ आप लोग की तरफ से बोला गया? मॉब लिंचिंग का या बाहर नहीं निकलने दे रहे थे आप लोग कमरे से, 50-60 लोग थे, तो ये सर आरोप है, इस पर आपका क्या पक्ष है? हमने अभी बोला जी जो भी घटना वहाँ पर घटी जी और आपके यहाँ सीसीटीवी फुटेज था और उसका पासवर्ड आपके पास होता है और कौन स्टाफ के पास पासवर्ड है, आपने सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया, अपना आप सबूत खुद नष्ट किए। तो जनता सब अगर सीसीटीवी फुटेज होता तो जनता सब जान जाती। जनता के मन में हम लोग आज 3 साल सरकार बनी हो गया, कभी एक नर्स के साथ या कभी एक कंपाउंडर के साथ हम लोग दुर्व्यवहार तो आप इस आरोपों को खारिज करते हैं कि आप लोग मॉब सीधे से लिंचिंग जैसे स्थिति बना दिए थे या मॉब लिंचिंग अगर होता तो हम लोग वहाँ जाकर हॉस्पिटल में नहीं जाते, तो उनको कहीं पकड़ के हम लोग मार सकते थे ना। लेकिन हम लोग ये मार पीट कहीं से स्थाने नहीं है लोकतंत्र में, अपराधी नहीं है हम लोग तो वार्तालाप करने गए। एक सवाल और सर, अभी ठीक है विवाद हो गया, आगे इसका जो हो, लेकिन फिलहाल तो सर गढ़वा की जनता को भुगतना पड़ा है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी जो है वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो हॉस्पिटल में सुचारू रूप से सर काम चल नहीं पा रहा है। तो ये गतिरोध सर कब तक? सुचारू रूप से तो उनका भ्रष्टाचार ही नहीं चल रहा है, उसको अपना काला करतूत को छुपाने के लिए कि मामला आगे न बढ़े, जांच न हो और जेएमएम के सरकार के पक्ष के लोग को हम लोग दबा दें धो जमा के ओपीडी बंद कर, तो ये सब चीज उनका काला करतूत छिपाने का एक ड्रामा देखते हैं हम लोग। एक बात और उन्होंने कही थी सिविल सर्जन और डीएस ने कि जैसे कि अगर कुछ बातचीत था मैडम या कुछ जांच करना था तो वो लोग एक अपॉइंटमेंट लेके आते, 4-5 की संख्या में आते, 50-60 की संख्या में आने की क्या आवश्यकता? अगर हम लोग 500 की संख्या में भी गए थे तो आपको सेम डे एफआईआर करना चाहिए था उसी दिन, न कि इतना बड़ा घटना मॉब लिंचिंग हो जाए, गला काट रहे थे, हाथ काट रहे थे, तो उनको तुरंत एट ए टाइम एफआईआर करना चाहिए था, एसपी को फोन करना चाहिए था और जितने भी लोग थे वहां पर पकड़े जाते हैं। अगर इस तरह की घटना, ये सब मनगढ़ंत आरोप अपना काला करतूत को छिपाने। 6 महीना पहले सीएस और डीएस का पदस्थापना हुआ। उस समय से ही आपको याद होगा कि सीडीएस के तुरंत पदस्थापना के बाद जिले के सभी चिकित्सकों के द्वारा उनके खिलाफ आंदोलन हुआ। गढ़वा के इतिहास में, पूरे राष्ट्र के इतिहास में ऐसा हुआ है कि डॉक्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन हड़ताल का बंद किया। उनकी मनमानी बढ़ती गई और मनमानी का आलम यह हो गया कि सरकार में रह करके भी हम अपने जिले के मरीजों को सेवा करने में अच्छा महसूस कर रहे थे। इस सब चीज का संज्ञान हम लोगों ने अपने वरीय पदाधिकारियों को दिया चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि कंचन साहू, हमारी पूरी जिम्मेवारी थी कि जिले के जितने भी मरीज हो उनका समुचित इलाज हो, व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने 3 वर्ष पहले हमें उस पद पर आसीन किया था। 3 वर्षों के कार्यकाल में हमारा और हमारे चिकित्सकों के द्वारा एक बेहतर तारतम्य रहा और आप सबको देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में मूलचूल परिवर्तन हुआ। अचानक 6 महीना पहले जी का पदस्थापना के बाद उनकी मनमानी, खासकर सीएस, डीएस और टीपीएस, तीनों का एक समूह या कहें तो गिरोह की तरह काम किया। न सिर्फ मरीज को, जनप्रतिनिधियों को, पत्रकारों को, साथ ही साथ मरीजों को भी परेशान करने का कार्य किया। मैं बहुत नजदीक से देखा हूँ विकलांग प्रमाण पत्र के समय जब हर शुक्रवार को कैंप लगता है, किस तरह से विकलांग भाई को भी अपमानित करने का कार्य डीएस के द्वारा किया जाता है। डीपीएम, सीएस और डीएस की मिलीभगत से जिस तरह से केंद्रांश और राज्यांश प्राप्त राशि का दुरुपयोग खुले पैमाने पर किया जाता था, हमने कई बार इसका हम विरोध भी मौखिक रूप से जिला स्वास्थ्य समिति को दिया। गढ़वा जिला का मुख्य आय का स्रोत सरकारी योजनाओं के माध्यम से आय हुए राशि, चाहे बाजार क्षेत्र हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, लोगों के बीच पैसे का सबसे बड़ा कारण आने का होता है ठेकेदार के द्वारा की गई कार्य के माध्यम से सरकार का फंड आता है। उसमें फंड में ब्लॉक का भी होता है, जिले का भी होता है, विभिन्न सरकारी संचालित कार्यक्रमों के दौरान भी जो ठेकेदारी होता है उससे पैसा आता है। हमने एक बात बोला था कि जेएमएम का मेरे निजी
या किसी भी तरीके से बीजेपी को भी आप काम दें या किसी दल को, जो भी दल से प्रभावित है उसको दें, लेकिन लोकल को, क्योंकि राज्य और केंद्र से जो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में आता है, रांची का जो ठेकेदार होगा तो गवर्नमेंट का ट्रेजरी से पैसा रांची बैंक में जाता है और उस बैंक के माध्यम से जो खर्च निकालता होगा ठेकेदार, तो उसकी राशि खर्च करता है रांची के बाजारों में। पलामू से आगे ठेकेदार करते हैं काम, तो पलामू गढ़वा ट्रेजरी का पैसा पलामू में जाता है। तो मेरा ही कहना था कि गढ़वा का पैसा गढ़वा के लोगों को मिलेगा तो गढ़वा के मंडियों में उजागर रहेगा, लोगों के बीच खर्च करने का ताकत बढ़ेगा। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग 30% कमीशन लेकर के किया जा रहा था, अपने निजी लोगों को बाहर से बुला करके जिस तरह से कैंटीन तक का काम गार्जियन को मिला है, क्या गढ़वा में कैंटीन चलाने का किसी का तरीका नहीं था कि उनको गार्जियन में खानदार भात सब्जी बनवाने का जिम्मा दिया गया? छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों का ठेकेदारी बाहरी लोगों से कराया जा रहा था। हमने अपने पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के बीच बात रखी, जिसको तत्काल हमारे वरीय पदाधिकारियों ने संज्ञान लिया और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब तनवीर आलम जी, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष श्री नितेश कुमार सिंह जी और जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी के माध्यम से हम लोगों ने 5 सदस्यीय कमेटी और वहाँ जो स्थिति था उस सब चीज का विस्तृत जानकारी हमारे मंचासीन, हमारे वरीय पदाधिकारी देंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष तनवीर आलम जी से और नितेश सिंह जी से कि प्रेस को संबोधित करने का। अफसोस के साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि चोर मचाए शोर। परसों दिन का जो घटना, कल के धरना प्रदर्शन और मीडिया के माध्यम से जो पता चला, तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जिला परिषद के अध्यक्षा वहां पर गए थे, हॉस्पिटल के सीएस, डीएस और डीपीएम को बैठाकर वार्तालाप करने कि किस तरह का योजना आपके द्वारा चलाया जाता है जिससे पब्लिक को लाभ मिलता हो। तो उसी में वही सब पूछने के क्रम में वो डीएस अवधेश सिंह इन पर डिदक गए और इनसे अभद्र व्यवहार किए कि तुम पूछने वाली कौन होती हो, तरह तरह का अभद्र व्यवहार किए इनके साथ। और इनके द्वारा जब सूचना मिली इस तरह का अभद्र व्यवहार हॉस्पिटल में किया जा रहा है, तो हम लोगों ने सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारी हॉस्पिटल में पहुंचे और तब तक वहां मामला को सल्टा लिया गया था। बीच बचाव हम लोग करते हुए सभी को समझाया बुझाया, लेकिन कल के जो धरना प्रदर्शन से पता चला कि चोर मचाए शोर, इन लोग अपना काला करतूत, यहाँ गढ़वा के सीएस हो या डीएस अवधेश सिंह हो या डीपीएम परवीन सिंह, या अपना काला करतूत छुपाने के लिए, अपना घोटाला छुपाने के लिए अपने संघ को भी इन लोगों ने गुमराह किया कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है। और उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी का फुटेज इन लोगों के जिला परिषद वो गई थी वहाँ, हम लोग पीछे से गए 5 आदमी, बात पूरा भी नहीं हो पाया। जैसी बात आवा जो तुरंत का मामला था डंडा का उठाया, मामला वाहन का जो पैसा 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर डीएस बात हो रही थी सीएस से। आप सारे लोग जानते हैं, हमारे पत्रकार बंधु जितना है, हम लोगों के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि बहुत सा विभाग है। अगर एक भी विभाग को कहते तो हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं, इस तरह का तानाशाही लोग बताते हैं अपना ऐब को छुपाने के लिए। हम लोग यह भी मानते हैं कि भगवान के बाद दूसरा रूप है डॉक्टर, जान बचाने का काम करता है। हम लोग कुछ अनदेखी भी करते थे, लेकिन इन लोगों को जो डीएस हो, सीएस हो, डीपीएम हो मनमानी चलने लगा, तो पूछने जाने के बाद अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए और घुरा के गए और हमारे अध्यक्ष शांति देवी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। तो बैठने के लिए कई सारी बातें हो गई, चले भी गए 23 तारीख को, हम लोग भी आ गए, वो भी चले गए। लेकिन अब किसके इशारे पर इस तरह का बात करके अपना ऐब को छुपाने के लिए अपना गीगर वक्ती दे क्या करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को डरवाने का प्रयास यह समझ से परे है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से डरने वाले नहीं है। आप सारे लोग जानते हैं, आप
पत्रकार मीडिया के माध्यम से पता हम लोग को भी चला था कि जब आप ज्वाइन किए थे सीएस आए थे उसी समय से विवाद में हो गए थे। इनके विपक्ष में डॉक्टर का टीम निकाल किए हड़ताल पर गए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने सुना कि डॉक्टर के बिना काम नहीं चलेगा, मरीज को यही देखेंगे यही बचाएंगे। हम लोग इनको अनसुना करके चलते थे, लेकिन सबसे पानी जैसा सबसे ऊपर बहने लगा। तो पूछने जाने के क्रम में इस तरह का बात करके बिना मतलब कोई बात नहीं हुआ। जैसा कि आपको निर्देश भी पता है कि सीसी फुटेज कैमरा का हम लोग स्पॉट नहीं है इसका, वही जानता है कि पासपोर्ट नंबर क्या होता है, और ये आरोप लगाया कि लोग खत्म कर दिया जो बात घटित हुआ था। इसलिए वो अपने बचने के लिए इस तरह का आरोप अपना सीसी कैमरा को अधिक खराब कर दिए कि हम जो बोले हैं उसको पता न चला, हम क्या किए इसको पता न चले। लेकिन हम लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई गलत मनसा के साथ गए थे और न जाने का सोच रखते हैं अपना नाकामी छिपाने के लिए, कि अपने मनमाने ठेकेदार को कहे राज्य को डाल्टनगंज को उनसे काम कराने का काम करते हैं। यह बात पूछने पर कि हम लोग तो ठेकेदार नहीं है, वेंडर नहीं है, हम लोगों का यह काम कहना था कि आप जिससे भी काम कराएं वो कहे किसी भी पार्टी धर्म का जो गढ़वा जिला को उससे काम कराने का काम करें। हम लोग जब जाते हैं वोट मांगने किसी के आदमी से जाते हैं, आप रांची में अगर जैसे तो रांची में अस्पताल है, डाल्टनगंज में अस्पताल है, वहाँ के लोगों के साथ लोग करेंगे। लेकिन इनका तो सबसे कमीशन बंधा हुआ है, डाल्टनगंज से आए थे तो डाल्टनगंज के आदमी का प्यारा लगता है। इस बार वो कहने पर इस तरह का नाटक कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारे जितने भी चल सकते जितने भी प्राइवेट अस्पताल चलता है उनसे भी सीएस कमीशन लेने का काम करते हैं। अगर जो नहीं देता है उसको बंद कर देता है। तरस किए हुए हैं इस बात को चाह रहे हैं कि ऊपर तक अपने मुख्यमंत्री हो, इनके सचिव हो तक बात न पहुंचाए। इसे कदर भक्ति दिखा रहे हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके तरफ भक्ति से करने वाली नहीं है। हम लोग इस लड़ाई को अंतिम तक पहुंचाने का काम करेंगे और गलत करेंगे तो जनता की डिमांड पर हम लोग जाएंगे, पूछेंगे और जो कार्रवाई होगा करेंगे।